टाइम पहले मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल गलत था। उस टाइम मेरी एक नहीं दो बेटियां थी। छोटी वाली कुछ महीने की थी और बड़ी वाली लगभग 3 साल की थी। वो बच्चे की बातें आज भी मुझे याद है कि मम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा और बाबू का क्या होता। तो बस मैंने उसी टाइम ठान लिया कि नहीं, मैं अब अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। और चाहे कितनी भी स्ट्रगल फेस करनी पड़े, कितनी भी परेशानी को झेलना पड़े, बट मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, सभी लोगों को प्रणाम। तो मेरा नाम सुकेशु कुमारी है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, यूट्यूब पे एक्टिव होने का मेरा क्या रीज़न था, क्या कोई स्ट्रगल था या फिर मैंने खुशी से यूट्यूब को ज्वाइन किया था। तो मैं अपनी शादी से पहले की कुछ जर्नी आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मैं ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं हूँ, बस 10th पास होने के बाद मेरी मम्मी पापा ने मेरा शादी फिक्स कर दिया। और शादी को लेकर के आप तो जानते ही होंगे कि हर लड़की के मन में बहुत सारे सपने होते हैं कि शादी के बाद हम ऐसे रहेंगे, इस तरह से खुशियाँ मनाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे। बट शादी होने के बाद जैसे कि मेरी लाइफ में खुशियों का तो मंजर ही जैसे ख़त्म सा हो गया। बस हर तरफ गम ही गम छा गई थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था, मेरे शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुमको अपने रिलेटिव में से किसी से भी बातें वगैरह नहीं करना है। बहुत सारी स्ट्रगल को फेस किया, आगे बढ़ते गई। उसी दौरान हमेशा घर में लड़ाई झगड़े बहुत कुछ होते थे और सारी स्ट्रगल को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ते रही। कुछ चीज़ों को छुपाती, कुछ चीज़ों को अपनी मम्मी पापा को शेयर करती, बताती। समय के साथ मम्मी बोलती थी कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भी अपने मन में कहीं ना कहीं उम्मीद रखा था कि चलो कोई नहीं, एक ना एक दिन सभी कुछ अच्छे हो जाएंगे। मेरी मम्मी, यहाँ तक कि मेरे और भी ससुराल वाले लोगों का भी कहना था कि कोई नहीं, बच्चे होंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर कुछ ही टाइम, जैसे कि लगभग 1 साल प्लस के बाद मुझे एक बेबी हुई, जो कि बेटी हुई थी। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। बट फिर भी वही सिचुएशन रही मेरे हस्बैंड का। मेरे पति तो बुरा बर्ताव था ही, बट उसके साथ साथ मेरे बेटी के साथ भी उनका वही बर्ताव रहा। जैसे तैसे हमारा समय बीतता गया। हमेशा घर में ताने, झगड़ा, लड़ाई बहुत कुछ होते गए। सारे स्ट्रगल को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ती गई। फिर मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया, मैं बीमार रहने लगी। जैसे कि सर में हमेशा दर्द होने लगा, मुझे नींद नहीं आती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि लगभग 6 दिन तक मैं सोई ही नहीं। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, दिखवाया, उनसे दवा ली। फिर मैंने दवा लेना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे नींद आती, अगर दवा नहीं लेती थी तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर सारा कुछ जैसे तैसे चलता गया। कुछ बातें मैंने बताया ना कि मैं अपनी मम्मी से शेयर भी करती थी, बट समय लंबा चलते गया। 1 साल बीते, 2 साल बीते, फिर भी मेरे हस्बैंड का वही हमेशा का था, बेवजह बिना काम के घर में किसी भी चीज़ को इशू बनाया और स्टार्ट कर दिए झगड़ा करना। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया सारा कुछ। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर के आया, जैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने समझा बुझा कर उनको सारा कुछ बोला और फिर सभी लोग चले गए।
मेरे ससुराल वालों का कहना था कि कोई बात नहीं है, अब ये ठीक से रहेगा। बट सिचुएशन ऐसी आई कि वो उससे ज़्यादा ही शैतानी बदमाशी करने लगी। फिर मैं जैसे डिप्रेशन में चली जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। साथ में एक बेबी का प्रॉब्लम भी था कि अब मेरे साथ एक बच्ची भी है जिसको मुझे देखना है। उसी दौरान मेरी कुछ टाइम बाद, लगभग 2-2.5 साल बाद, मुझे एक और बेबी हुई जो कि फिर से लड़की ही थी। अब तो मेरे जीवन में और ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने की नौबत आ गई थी। एक तो थी जिसे मैं लेकर के जूझ रही थी, बट उसके साथ साथ एक और आ गई। भगवान ने शायद मेरे लाइफ में दुखों का पहाड़ दे दिया। बट मुझे इस चीज़ की खुशी थी, कोई बात नहीं है बेटी, अब कोई बात नहीं। बट इस चीज़ का गम भी था कि कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा जी, यानी कि मेरे जो मायके से मेरे पापा जी थे, उनका बहुत हाल ही एक्सीडेंट हो चुका था, जिनके कारण वो हमेशा बीमार ही रहते थे। तो जैसे तैसे मम्मी बहुत कुछ हेल्प करती थी हर चीज़ को लेकर के, और ससुराल वालों से कोई सपोर्ट कुछ भी नहीं मिलता था। फिर मैंने मोबाइल पे हमेशा सर्च करती रही कि अगर घर से बैठा कोई काम मिल जाए तो मैं करूँगी। बहुत कुछ ढूंढी, फिर भी कुछ कहीं से नहीं मिला। फिर एक बार मैंने देखा कि बहुत सारे वुमेंस की मैंने कहानी सुनी जो स्टॉक के माध्यम से, और सबको सुनते हुए मैं मोटिवेट होती थी कि कोई नहीं, ये स्ट्रगल, ये परेशानी सिर्फ मेरी लाइफ में ही नहीं है, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको इस स्ट्रगल को फेस करते हुए आगे बढ़ी हैं और अपने जीवन को, अपने और अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ी। फिर मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया, और आज आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से फ़िलहाल अभी मेरे 9,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी दीजिए, ताकि मैं अपने लिए ना सही, अपने 2 बच्चों के लिए जो इतने स्ट्रगल को फेस करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, और मेरे मन में बस एक ही चीज़ है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल गलत था। उस टाइम मेरी एक नहीं 2 बेटियां थी। छोटी वाली कुछ महीने की थी और बड़ी वाली लगभग 3 साल की थी। वो बच्चे की बातें आज भी मुझे याद है कि मम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा और बाबू का क्या होता। तो बस मैंने उसी टाइम ठान लिया कि नहीं, मैं अब अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीऊँगी, और चाहे कितनी भी स्ट्रगल फेस करनी पड़े, कितनी भी परेशानी को झेलना पड़े, बट मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने प्यार और सपोर्ट से मेरी 2 बच्चों को भविष्य संभालने का मुझे जो मौका मिला है उसमें आप लोग हेल्प कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अब मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने हर किसी की जर्नी को यूट्यूब पे सुना, समझा, और फिर डिसाइड किया कि नहीं, जिसने भी यूट्यूब को ज्वाइन किया है, क्योंकि यूट्यूब पे सभी फैमिली है। कुछ भाई बहन को लगता होगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, बट मेरे जैसी प्रॉब्लम भगवान किसी की लाइफ में ना दे। किसी भी लड़की के लाइफ में वो स्ट्रगल, वो परेशानी ना दे जो भगवान मुझे दिए। क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो आदमी को कैसा फील होता है, ये मैं बखूबी जान गई हूँ। क्योंकि मायके में इतना बड़ा परिवार से और ससुराल में अकेले होना कैसा होता है, ये मुझे बहुत
अंदर तक झकझोर दिया है। इस चीज़ को मैंने फेस किया, तो बस इसीलिए आप लोगों से विनती कर रही हूँ कि कम से कम मेरे लिए ना सही, मेरी 2 बेटियों के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और बाकी कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बट अभी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी हूँ। नर्वस मैं वीडियो बनाने से पहले भी थी कि नहीं ये सही है या गलत, मुझे नहीं बनाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और आप लोगों के बीच अपनी कुछ बातें आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। हो सके अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो या फिर बोला हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। बट अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि नहीं, अब मेरे हस्बैंड 9 साल मेरे शादी को हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड ना तो कुछ कर रहे और ना ही मुझे करने देते हैं। मैं अपने वीडियो लाइव में आप लोगों को बोलती थी कि कोलकाता में मेरा दुकान है, हाँ है, बट मेरे हस्बैंड साल में लगभग 1-2 महीने ही वहाँ पे रहते हैं और सारा कुछ यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन है जिस पे फसल वगैरह उगते हैं, जिससे मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, ना तो ससुराल वालों की तरफ से और ना ही हस्बैंड की तरफ से। बस जैसे तैसे पेट चल जाता है और उसमें भी बहुत सारी ताने मिलते हैं। तो इसी स्ट्रगल से उभरने के लिए मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया। अभी यूट्यूब से मेरी ना तो चैनल मोनेटाइज हो पाया है और ना ही कुछ अर्निंग हुई है, फिर भी मैं कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रही हूँ और इस उम्मीद से जी रही हूँ कि एक दिन मुझे भी सफलता मिलेगी और मैं भी अपने दोनों बच्चों का भविष्य अपने खुद से बेटर बना पाऊँगी। फिलहाल का मेरा जो डिसीजन है कि मैं अब खुद से बाहर निकलूं, क्योंकि मोबाइल से कुछ नहीं हो पा रहा है जो मैं सोच रही थी। और अब मेरा डिसीजन है कि मैं खुद से बाहर निकलूं, किसी शॉप वगैरह में जॉब करूं और अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण करूं। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स ज़रूर कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है। अपने दोनों बच्चों के लिए मैंने जो डिसीजन लिया है उनका भविष्य संभालने के लिए क्या वो सही है या नहीं। और बाकी कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी।